नमस्कार दोस्तों, डी.आर. सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल, वक्ता और लेखक। आज मैं एक नए विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। और मैं आज एक जो कोरोना का इस महामारी इस समय पर चला हुआ है, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है, इससे लोगों के अंदर एक चीज़ की विशेष रूप से चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये जिस ढंग का वायरस है, जैसे ये रूप बदल रहा है, अभी यूके में एक रिसर्च हुआ है, 7,000 लोगों पर रिसर्च किया गया था जो कोरोना पॉजिटिव थे, तो उसमें लगभग 200 के आसपास कोरोना का स्वरूप पहचान में आया है। तो इसलिए अभी ये हमेशा वायरस जो है हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। तो अगर हम इसकी कोई दवा बना भी पाएंगे, तो जब तक दवा मार्केट में आएगी तब तक यह कोरोना किस रूप में रहेगा, उस पर कितना प्रभावी होगा, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की चारों तरफ जो चर्चा है वो है कि कोरोना जो बीमारी है या वायरस परिवार से होने वाली जो भी बीमारियां हैं, उसके लिए उससे कोई डेथ रेट उसका बहुत ही कम है, 0.1% ही है। और उससे भी लड़ने की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारे शरीर में ही होती है, जिसको हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं या इम्यून पावर कहते हैं। शरीर में हमारा इम्यूनिटी जितना मजबूत होगा, हम उतना आसानी से इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और आजकल चारों तरफ इस इम्यूनिटी पावर की चर्चा है। तमाम सारे विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर ही बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे हम समझें कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है या नहीं है। इस बारे में हम कैसे जान पाएँ, कैसे समझ पाएँ कि ये हमारी इम्यूनिटी पावर कैसी है, कमज़ोर है, या उसको बढ़ाने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा। जब हम समझेंगे कि हमारी इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है, तब हम उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा प्रणाली है क्या चीज़। ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ये हमारे शरीर की ऐसी शक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है हमारे शरीर में जो किसी भी बाहरी चीज़ों से लड़ने में मदद करता है। चाहे बाहर से कोई बैक्टीरिया आए, वायरस आए, कवक आए, ऐसे कोई भी विषाक्त पदार्थ जब हमारे शरीर में पहुंचता है, तो ये जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है इन तमाम बाहरी चीज़ों से, विषाणुओं से, ये तमाम वायरस से, तमाम चीज़ों से लड़ता है और हमारे शरीर को बीमार होने से बचाता है, सुरक्षित करता है। यदि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो हम तमाम सारी बीमारियों से सुरक्षित हो सकते हैं। सर्दी, खांसी, ये सब वायरल इन्फेक्शन ही हैं, वायरस के द्वारा ही फैलने वाली बीमारियां हैं। और मजबूत जब हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है अगर वो मजबूत रहेगी, तो हम फेफड़ों का बीमारी हो कि गुर्दे की बीमारी हो, यानी लीवर का, हार्ट का, और तमाम सारे जो बीमारियां हैं उसके संक्रमण से हमको छुटकारा मिल सकता है, उससे हम लड़ सकते हैं, उससे हम मजबूत हो सकते हैं। जिनका इम्यूनिटी पावर या प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होता है, उनके अंदर जो है संक्रमण होने का, किसी भी बीमारी के संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है। इसीलिए सभी डॉक्टर और विशेषज्ञ आजकल जो है, या स्वास्थ्य एजेंसियां जो है, वो सब आजकल प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। वास्तव में हमारे जो आसपास का जो परिवेश है उसमें हम चाहे जितना सावधानी रखें, हमारा
तमाम सा परिवेश में तमाम रोग पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु रहते ही रहते हैं, उनसे हम बच नहीं सकते हैं। और ये हम इन विषाणुओं और जीवाणुओं को अपने शरीर में जाने अनजाने लेते भी रहते हैं। आप देखेंगे कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हम उसके थ्रू, या हम हवा में सांस ले रहे हैं तो उसके थ्रू भी तमाम सारे विषाणु और जीवाणु हमारे शरीर में आते हैं। और ये विषाणु या जीवाणु हमारे शरीर में आकर के हमको रोगी या बीमार बना देते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हम इससे लड़ पाएंगे और इन विषाणुओं और उसके प्रभाव को कम कर पाएंगे। आप देखते हैं कि हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज़रा भी एलर्जी जो होता है उनको सहन नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है कि वही उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है। ज़रा भी मौसम बदला नहीं कि उनको सर्दी जुकाम और ये सब हो जाता है। जनरली तो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी कैसी है वो तो खून की जांच करने से ही पता चलता है, लेकिन बिना खून का जांच किए भी कुछ चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है कि मजबूत है। उसमें कुछ संकेत है जो हमारा शरीर संकेत देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होने का संकेत हमारा शरीर देते रहता है। जैसे अगर हमको ज़रा भी मौसम बदला नहीं कि बार बार हमको सर्दी और ज़ुकाम हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है, इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर की कम है। बार बार खांसी आ जाना, गले में खराश बने रहना और हमेशा हमको थकावट जैसा महसूस होना, आलस आना, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं करना, कोई चीज़ करने से रुचि का ख़त्म हो जाना, ये तमाम सारी चीज़ें हों, या हमारे शरीर में कहीं कोई घाव लग गया तो वो जल्दी से ठीक ना हो। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमको जो है हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम है। और प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होने से हमारे शरीर पर दाने भी निकल सकते हैं और चकत्ते जैसे दिखाई दे सकते हैं, या मसूड़ों से हमारे खून आ सकता है, मुंह में हमेशा छाले बने रहते हैं। ये तमाम अगर लक्षण दिखते हों, या हमको डायरिया हो गया हो, यानी संडास, पतला संडास हो रहा होगा, तो ये सब हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर होने के लक्षण हैं। या हमको नींद में कमी है, या सोते में हम अगर एकाएक जाग जाते हैं, या हमारे आँखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे हों, या हम हमेशा डिप्रेशन में रहें, तो ऐसे जो लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है। ज़रा भी मौसम बदला नहीं कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा कंडीशन अगर तापमान, हमारा वातावरण का तापमान बदला नहीं कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। हमारे भी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रहने के लिए सबसे बढ़िया है कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो 36.3 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। उससे अगर नीचे रहा तो हमारे ऊपर, अगर उससे नीचे आता है तो हमारे शरीर में वायरस के हमले ज़्यादा होने की संभावना रहती हैं, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे हैं कि जो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जिंदा रहते हैं। इसलिए ऐसे वायरस को मारने के लिए 36.3 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास हमारा शरीर का तापमान बनाए रखना चाहिए। अगर इस ढंग से हमारा शरीर का तापमान रहेगा तो वायरस जो है हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अब हमको करना क्या चाहिए हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वातावरण का तो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने ही वाला, लेकिन शरीर के अंदर जो क्रियाएं चलती रहती हैं उससे हमारा तापमान भी प्रभावित होता रहता है। तो हमारे शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए, बराबर बनाए रखने के लिए हमको हमेशा योग और व्यायाम करना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इससे हमारे शरीर का तापमान सही रह सकता है और जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में, मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।
हमारे कुछ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो लोग ये सलाह देते हैं कि जो हमारे किचन में पाए जाने वाले मसाले हैं, जैसे लहसुन है, अदरक है, दालचीनी है, लौंग है, ये तमाम चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और शरीर में विटामिन डी की कमी से हमारा जो है इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है। ये अभी इस कोरोना काल में तमाम इस चर्चा का विषय रहा है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन डी पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसका सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की किरणें। सूर्य की रोशनी प्रकाश में अगर हम ज़्यादा रहते हैं तो हमको सूरज की किरणें और उगते हुए सूरज की किरण का अगर हम लाभ ले पाएँ तो हमारे शरीर में खुद ब खुद विटामिन डी बनता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस पर मैंने एक पूरा लेख लिखा हुआ है, तो वो लेख देखने के लिए मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक इसका लेख का दे दूँगा। आप पूरा लेख पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा लेख पढ़ने में या पूरा लेख को वीडियो के रूप में बनाने में आधा घंटे से ज़्यादा समय जाएगा, जो शायद आपको बोर कर सकता है। इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम फिर मिलेंगे दूसरे ऐसी ही चीज़ों को लेकर। हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में तमाम सारी परिचर्चाएँ करेंगे हम आपके साथ, और हम ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो बनाने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।